किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक बार का जिक्र है, एक दूर दराज पहाड़ी रियासत थी जिसे गुलजार कहा जाता था। गुलजार अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज वादियां और मेहरबान लोगों की वजह से मशहूर था। इस रियासत के बादशाह शाह शम्स अपनी आवाम के लिए इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान थे। इनकी बेटी शहजादी आमना नहायत खूबसूरत, ज़हीन और नेक दिल थी। वो अक्सर महल के बाहर जाकर आवाम के मसाइल सुनती और उनकी मदद करती थी। एक दिन जब शहजादी आमना महल के बाग में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, एक पुरस्कार धुंध ने बाग को घेर लिया। ये धुंध इतनी घनी थी कि कोई भी कुछ नहीं देख सकता था। इस दौरान एक अजीब आवाज सुनाई दी और एक शैतानी जादूगर जोराब नमदार हुआ। जोराब रियासत पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जब तक शहजादी आमना यहाँ है वो अवाम की हमायत हासिल नहीं कर सकता। उसने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए शहजादी को अगवा कर लिया और इसे एक दूर दराज जंगल में ले जाकर कैद कर दिया। जब धुंध छट गई तो बाग खाली था और शहजादी आमना गायब थी। महल के बासी और बादशाह शम्स बेहद परेशान हो गए। बादशाह ने अपने बेहतरीन सिपाहियों को शहजादी की तलाश में भेजा, लेकिन कोई सुराग न मिला। रियासत गमो अलम में डूब गई। दूसरी तरफ शहजादी आमना, जो अब जोराब के जादुई किले में कैद थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। किला बहुत बड़ा और पुरस्कार था, लेकिन आमना अपनी अकल और बहादुरी की बदौलत किले के राज जानने की कोशिश करने लगी। कैद के दौरान उसने किले के एक पुराने खातम हकीम कमाल से मुलाकात की। हकीम कमाल ने आमना को बताया कि जोराब की ताकत का राज एक जादुई पत्थर में छुपा है, जो किले के सबसे गहरे कमरे में रखा है। अगर वो पत्थर तबाह हो जाए तो जोराब की ताकत खत्म हो सकती है। आमना ने हकीम कमाल के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो किले की निगरानी करती रही और हर उस वक्त को याद रखती जब जोराब अपनी ताकत की घमंड में किले से बाहर जाता था। एक रात जब जोराब अपनी शैतानी सरगर्मियों के लिए बाहर गया हुआ था, आमना और हकीम कमाल ने जादुई कमरे की तरफ जाने का इरादा किया। कमरे तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में बहुत से जादुई जानवर और रुकावटें थी जब जोराब ने अपनी हिफाजत के लिए लगाई थी, लेकिन आमना अपनी जहानत और बहादुरी से हर चैलेंज को पार करती गई। वो हकीम कमाल के बताए हुए रास्तों को इस्तेमाल करती रही और जादुई कमरे तक पहुंच गई। कमरे के दरमियान में एक शफाफ शीशे का गुंबद था जिसके अंदर जादुई पत्थर रखा था। आमना ने इस गुंबद को तोड़ने के लिए अपनी तमाम ताकत लगा दी, लेकिन गुंबद ना टूटा। तब हकीम कमाल ने उसे बताया कि गुंबद सिर्फ सच्चे दिल से किए के अमल से टूट सकता है। आमना ने अपनी रियासत पर, अपने वालिद पर, अपने अवाम की खुशहाली के लिए दिल से दुआ की और एक और वार किया। गुंबद टूट गया। जादुई पत्थर जमीन पर गिर कर रेजा रेजा हो गया। पत्थर के टूटते ही जोराब की ताकत खत्म हो गई। वो जहाँ कहीं वह था, कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। किले में मौजूद तमाम जादुई रुकावटें और जानवर भी खत्म हो गए। आमना ने किले के दरवाजे खोल दिए और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया। हकीम कमाल ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ रवाना हो गए। जब आमना महल पहुंची तो बादशाह शम्स और तमाम बाशी खुशी से झूम उठे। रियासत में खुशियों का समा था। आमना की बहादुरी और जहानत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हो गई। बादशाह ने ऐलान किया कि आमना अब रियासत की हुक्मरान होगी, क्योंकि उसने न सिर्फ अपनी आवाम की एक बड़ी मुसीबत से बचाया, बल्कि ये भी साबित किया कि वो एक सच्ची रहनुमा है। ये कहानी बच्चों हमें ये सबक सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत, अकल और सच्चे दिल के साथ की जाने वाली कोशिशें हमेशा कामयाब रहती हैं।